ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अथाष्टमोऽध्यायः। अब अष्टम अध्याय। व्याख्यात आश्रव पदार्थस तदनन्तरोद्देश भाग बंध पदार्थ इदानीं व्याख्येयस्। तस्मिन् व्याख्येये सति पूर्वं बंध हेतुपन्यासः क्रियते तत्पूर्वकत्वात् बंधस्य इति। आश्रव पदार्थ का व्याख्यान पूर्ण हुआ छठे और सातवें अध्याय में, और उनके पश्चात कथन को प्राप्त बंध पदार्थ इस समय व्याख्यान के योग्य है, और उस बंध पदार्थ की व्याख्या प्रारंभ करने से पूर्व इस अध्याय के प्रथम सूत्र में बंध के कारणों को प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कारणों के बिना कार्य नहीं होता, कारण होने पर कार्य होता है। तो प्रथम सूत्र है मिथ्या दर्शनाविरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतवः। बंध के 5 प्रत्यय बता रहे हैं, अर्थात बंध के कारण आश्रवो बंध हेतु स्यात्, ऐसा कथन भी आया है कहीं पर। पंडित जगनमोहन लाल जी बार बार बोलते थे आश्रवो बंध हेतु स्यात्। आश्रव बंध का कारण है, बंध आश्रव का कार्य है। तो ये 57 आश्रव है। मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। अब इसकी गिनती कैसे लगाना है वो थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि 4 प्रत्यय भी अगर लेते हैं तो भी 57 की गिनती आती है। 5 मिथ्यात्व, 12 अविरति, 25 कषाय और 15 योग, ऐसे 57 आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि प्रमाद को लिया गया है, तो प्रमाद 15 प्रकार के हैं, तो कुछ हिसाब जोड़ करके वो करना होगा। तो इसमें मिथ्या दर्शन को बंध का कारण कहा, अविरति को बंध का कारण कहा, प्रमाद को बंध का कारण कहा, कषाय को बंध का कारण कहा और योग को बंध का कारण कहा। मिथ्या दर्शन की चर्चा पहले आ चुकी है। कहाँ पर? तो तत्वार्थ श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, उससे विपरीत मिथ्या दर्शन है। एक तो ये हो गया परोक्ष रूप से, और दूसरा प्रत्यक्ष रूप से कहाँ मिथ्या दर्शन की चर्चा आई है। तो मिथ्यात्व क्रिया और मिथ्या दर्शन क्रिया, 2 क्रियाओं में ये कथन है। विरति रुकता, विरति की चर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं। तत्प्रतिपक्षभूता अविरतिर ग्राह्य, उससे विपरीत अविरति है। तो यहाँ पर अपन एक बार गिन के देखें क्या 57 कैसे बनेंगे। चलो ठीक है, 57 अभी तत्काल तो नहीं आ पा रही है संख्या, अपन उसका गणित कहीं व्यवस्थित करेंगे, कोशिश करेंगे।
और ये जो 5 प्रत्यय बताए बंध के, ये 5 प्रत्यय 3 स्थानों पर विशेष रूप से देखने को मिलते हैं। द्रव्य संग्रह में मिच्छत्तावरदिपमा वाली का जो गाथा है उसमें, यहाँ तत्वार्थ सूत्र में अष्टम अध्याय के प्रथम सूत्र में मिथ्या दर्शन आविरति प्रमाद कषाय योगबंध हेतु है यहाँ पर। और एक कुंद आचार्य महाराज द्वारा रचित योग भक्ति है, उसमें 50 पड़ी विरदे, 5 आश्रव से जो प्रतिविरत हैं उन योगियों को मेरा नमस्कार, मैं उनकी वंदना करता हूँ। तो वहाँ पंच आश्रव क्या है? यही 5। तो ये जो बंध हेतु कहे गए हैं यहाँ पर, वो उस गाथा से आश्रव ही प्रमाणित हो रहे हैं। आश्रव का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन अब बंध का वर्णन करने से पूर्व वो बता रहे हैं कि इन 5 से बंध होता है। ये 5 आश्रव ऐसे हैं जिनसे समस्त कर्मों का बंध होता है। प्रमाद कुशलेष्वनादर। प्रमाद का अर्थ होता है जो प्रशस्त क्रियाएं हैं उनमें उत्साह न होना, अनादर होना। अरे अब तो टाइम हो रहा है, सामायिक करनी पड़ेगी। अब वो पड़ेगी वाली जो भाषा है वो आदर की भाषा नहीं है, वो मजबूरी को सूचित करने वाली है, विवशता को सूचित करने वाली शब्दावली है। और अगर प्रमाद नहीं होगा तो आप उत्साह से कहेंगे अरे मेरे सामायिक का समय हो गया, अब चलो मैं अब बाकी सब काम छोड़ता हूँ। कषाय क्रोधादय, कषाय जो है क्रोधादिक है, और उनके ये 4 भेद हैं, अनंतानुबंधी आदि। तो कषायों का कथन भी आ चुका है औदैहिक भावों में। इंद्रिय कषाय और नहीं, वहाँ पर इंद्रिय कषाय में भी आया है और औदैहिक भावों में भी आया है। गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शन, इसमें योगा कायादि विकल्पा प्रोक्ता। योग जो मन वचन काया के भेद से कहे जा चुके हैं। तो इस तरह ये 5 बंध के हेतु हैं, आश्रम हैं। अब बंध क्या है? तो आचार्य कहते हैं सकषायत्वात् जीवः कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते सबंधः। कषाय सहित होने के कारण जीव कर्म के योग्य जो पुद्गल है, अर्थात कर्मण वर्गणा, वही तो द्रव्य कर्म के पर्याय को प्राप्त होती हैं। तो कर्म के योग्य जो पुद्गल हैं उनको आदत्ते स्वीकार करता है, सबंध वो बंध। और कर्मणों में ये षष्ठी विभक्ति वाला अर्थ था, एक पंचमी विभक्ति का अर्थ भी इसमें लिया जाता है। कर्मण जीव, कर्म के कारण कषाय सहित हुआ जीव योग्यान पुद्गलान, योग्य पुद्गलों को अर्थात कर्मण वर्गणाओं को आदत्ते स्वीकार करता है, सबंध यानी जीव में कर्म को स्वीकृत करने की प्रक्रिया का नाम बंध है। और वो बंध अब फिर जब तक स्थिति है तब तक ठहर जाएगा आत्मा में। अब बंध कितने प्रकार का है? प्रकृति स्थित अनुभव प्रदेशास्तद्विधेय, 4 प्रकार का है। प्रकृति बंध, प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव। अब वो कर्म बंद हो रहा है तो कुछ कर्म जो है ज्ञान पर आवरण डालने वाली प्रकृति वाले हैं, अर्थात उनका स्वभाव ज्ञान को ढांकना है। कुछ कर्म ऐसे हैं जो दर्शन को ढांकने वाले हैं,
कुछ कर्म है वो भ्रमित करने वाले हैं बुद्धि को, कुछ कर्म अंतराय रूप है, कुछ कर्म शरीर के आकार प्रकार, यश कीर्ति अपयश आदि उत्पन्न करने वाले हैं, नाम कर्म। फिर कुछ कर्म एक भाव में रुकने हेतु सहायक है, वो आयु कर्म है। फिर कुछ कर्म उच्च और नीच संज्ञा प्रदान करने वाले गोत्र कर्म की श्रेणी में आते हैं, और कुछ कर्म सुख और दुख में निमित्त बनने वाले वेदनीय कर्म की श्रेणी में आते हैं, साता असाता। तो ये प्रकृति बंध है, इनका नाम अभी आगे बता ही रहे हैं दूसरे सूत्र में, चौथे में, संख्या की अपेक्षा चौथे में। इसके बाद दूसरा है, फिर दूसरा है स्थिति बंध। स्थिति बंध का अर्थ होता है जो भी कर्म आत्मा में बंधा है वो एक कालावधि तक रहेगा, तो उसकी कालावधि को स्थिति कहते हैं। और उसके पहले भी निकल सकता है, झड़ सकता है, कोई दूसरे निमित्त बन जाए, दूसरे कारण बन जाए, अपकर्षण आदि। और अविपाक निर्जरा आदि। इसको जैसे आचार्य महाराज ने समय सार की टीका में सकाम निर्जरा कहा है। सकाम निर्जरा शब्द प्राय कहीं देखने को मिलता नहीं, लेकिन उन्होंने सकाम निर्जरा कहा। वैसे अकाम निर्जरा शब्द तो अपन ने पढ़ा ही है, तो उसका प्रतिपक्षी सकाम निर्जरा हो गया। अकाम निर्जरा ने कामना नहीं की आपने निर्जरा की, लेकिन आपने की निर्जरा, और वो वहाँ सकाम निर्जरा यानी निर्जरा की कामना से आपने कोई पुरुषार्थ किया, सकाम निर्जरा हो गई। तो स्थिति बंध। फिर अनुभव बंध। अनुभव का अर्थ होता है कर्म के उदय के समय जो जीव को अनुभव हो रहा है, या उसकी जो शक्ति है, कर्म का उदय आ रहा है और वो कितनी तीव्रता के साथ आता है, इंटेंसिटी बोलते हैं उसको, तीव्रता या मंदता, उसको अनुभाग कहते हैं। अनुभव और अनुभाग, यहाँ सर्वार्थ सिद्धि में अनुभाग शब्द न देकर अनुभव शब्द है। फिर प्रदेश बंध। प्रदेश का अर्थ होता है आकाश का सबसे छोटा क्षेत्र, जिसमें एक परमाणु अवगाहन प्राप्त करता है। एक परमाणु आकाश के जितने स्थान को घेरता है उसको एक प्रदेश कहते हैं। तो यहाँ अभिप्राय यही है कि कर्म बंध में कितने परमाणु बंधे हैं, मोहनीय के, कितने साता के बंधे हैं, कितने असाता के, आदि आदि। तो पूरे 8 कर्मों के जो परमाणु आत्मा के साथ बंध जाते हैं, उन परमाणुओं की जो मात्रा क्वांटिटी है उसको प्रदेश बंध कहते हैं। प्रकृति का अर्थ हो गया नेचर, स्थिति का अर्थ हो गया मेडिकल भाषा में एक्सपायरी डेट। दवाई की बोतल पर लिखा रहता ना कि इतनी तारीख तक चलेगी, उसके बाद खलास। उसी प्रकार ये कर्मों की स्थितियाँ होती है, तो उतनी स्थिति पूर्ण होने पर वो कर्म आत्मा से अलग होता है। अनुभव का अर्थ है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी अंग्रेजी भाषा में कि उसकी तीव्रता। क्रोध आता है तो क्रोध अलग अलग प्रकार का होता है। आज तो मुझे ज़्यादा ही क्रोध आ गया था, ऐसा बोलते हैं ना। और रोज़ आता है क्रोध तो, लेकिन फिर वो अलग से बता रहा है कि आज मुझे ज़्यादा ही आ गया। ज़्यादा ही आ गया मतलब उसकी तीव्रता बढ़ गई, वो इंटेंसिटी है, उसका नाम अनुभाग है। तो सिर्फ तीव्रता को अनुभाग नहीं कहते, मंदता को भी अनुभाग में लिया जाता है। फिर प्रदेश का अर्थ है क्वांटिटी, कितनी मात्रा में कर्म आ रहा है। तो समय प्रबद्ध एक सामान्य संख्या है, राशि है। ये सिद्धों के अनंत विभाग और अभव्य राशि से अनंत गुणे परमाणु एक समय में एक जीव में प्रवेश करते हैं, और उतने ही अलग भी होते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ न्यूनाधिकता रहती है राशि की अपेक्षा। अनंत भी अनंत प्रकार के होते हैं, तो उसमें भी कभी ज़्यादा झड़ते हैं, कभी कम झड़ते हैं, कभी ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, ऐसा होता है। पर आते समय प्रबद्ध प्रमाण है।
और 1.5 समय प्रबद्ध अपनी आत्मा में हमेशा रहते हैं, कायम रहते हैं। मतलब वो राशि उतनी रहती है, जैसे बाल्टी में पानी आ रहा है और फिर फुल भर गया तो बाहर निकल भी रहा है, पर उसका लेवल वही रहता है। इसी तरह 1.5 समय प्रबद्ध जो है वो कर्मों का लेवल है अपनी आत्मा के अंदर। और ये एटम्स होते हैं, ये मतलब पुद्गल द्रव्य होता है, बस वो उसकी ऐसी पर्याय होती है। जैसे आप ये यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डर है ना, तो इसमें क्या होता है कि हमारी वॉइस यहाँ हम बोल रहे हैं मैकेनिकल वेव्स हैं ये, और इसमें जाने के बाद वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाता है। और वो अंदर उसके अंदर जो भी डिवाइस है उसको स्टोरेज का, वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में वो स्टोर हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। इसी प्रकार जीव जो शुभाशुभ कर्म करता है, भले बुरे काम करता है, तो वो कैसे रिकॉर्ड होता है? ये कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणत होकर जीव के साथ चिपक जाती है, तो उसमें वो रिकॉर्डिंग हो जाती है कि इसने ऐसा किया है। अब उसके टाइमिंग भी रहती है। यहाँ तो क्या है कि आप इसको रिकॉर्डिंग स्टॉप करो और प्ले करो तो प्ले हो जाता है। वहाँ क्या है कि आप प्ले करोगे तो प्ले नहीं होगा, वो अपने समय पर प्ले होगा। और इसमें क्या है, इसमें तो दिखाता है कि पूरी उसमें रीडिंग्स आती है, ये 35 मिनट्स और इतना वो सब लिखा रहता है। लेकिन यहाँ पर आपने जो कर्म किए हैं, अगर कोई 70 कोड़ा कोड़ी मिथ्यात्व का बंध बांध ले तो 7 24 मोक्ष चले जाएगी, तब उसका अंतिम निषेक झरेगा, ऐसा हिसाब रहता है। तो ये एक बहुत व्यवस्थित प्रक्रिया है, एकदम वैज्ञानिक प्रक्रिया है ये। क्योंकि अगर अपन कोई और कल्पना कर लें, जैसी करनी वैसी भरनी, सब मानते हैं। अगर कोई पुलिस आपको पकड़ने आ जाए तो आप बोलोगे कि मैंने क्या किया, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ करते हैं तो पकड़ते हैं, यही हुआ ना। इसका मतलब ये एक्शन और रिएक्शन, कुछ गलत करेंगे तो फिर दंड होगा, ये सबको पता है। और वहाँ पर विदेशों में भी आजकल कर्मा शब्द जो है वो इसमें आ चुका है, कोश में, वेबस्टर्स डिक्शनरी में, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी वाली डिक्शनरी में, कितनी सारी डिक्शनरीज हैं, सब में देखो आपको कर्मा शब्द मिल जाएगा। और कर्मा की अच्छी लंबी परिभाषा है वेबस्टर्स में, तो अमेरिकन डिक्शनरी में अच्छी खासी परिभाषा दी हुई है कर्म की। तो ये कर्म है क्या? तो जैन सिद्धांत में बताया है कि ये कर्म पुद्गल द्रव्य है, लेकिन जीव की हरकतों के कारण वो जीव के साथ चिपक गया है। और समय आने पर जब वो उदय को प्राप्त होता है, तो उदय क्या चीज़ है? द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मणः फल प्राप्तिरुदय। सर्वार्थ सिद्धि में लिखा पूज्यपाद आचार्य महाराज ने कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के निमित्त के प्रभाव से कर्म के फल की प्राप्ति होने का नाम उदय है। और बांधते समय जीव कथनचित स्वाधीन होता है, भोगते समय पराधीन हो जाता है। जब उदय आता है उसका, तब वो कुछ कर नहीं पाता। पर एक बात है, अध्यात्म ग्रंथों में ऐसा कथन है कि यदि वो शुद्धोपयोग में चला जाए और समता भाव धारण कर ले, तो वो उदय आ कर के गुजर जाएगा, उससे नवीन बंध नहीं होगा। और यदि उदय काल में वो राग द्वेष को प्राप्त होता है, तो फिर नवीन कर्म, वो एक कर्म बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने पुत्र को वहाँ पर सिंहासन दे करके जाता है वो यानी अपना उत्तराधिकारी छोड़ करके चला जाता है वो कर्म। उदय में आया, झड़ गया, और उसके पहले ये जीव ने राग द्वेष किया, तो जैसे ही जीव राग द्वेष करता है तो वो कर्म कहता है कि ठीक है, अब काम तू, अब मेरा जो अधूरा काम था वो तू पूरा करना बोले। तो वो चलता ही रहता है। ये जीवस्य कम्मस्य पुव्वनिबद्धाई वैराई कत्थवि बलियो जीवो कत्थवि कम्माई हुंते बलियाई जीवस्य कम्मस्य पुव्वनिबद्धाई वैराई। बोले कि कभी जीव बलवान होता है, कभी कर्म बलवान होते हैं। जीव और कर्म का ये वैर बहुत पुराना बंधा हुआ है।
और जीव बलवान कब होता है? जब वो रत्नत्रयधारी होता है। जब तक मिथ्या दृष्टि है तब तक दुर्बल है, और जब रत्नत्रयधारी होता है, बलवान हो जाता है, तो फिर कर्मों की छुट्टी कर देता है। इतनी शक्ति होती है उसमें। तो अब प्रकृति बंध के भेद बता रहे। आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयुर्नाम गोत्रांतराया। पहला आद्यो यानी प्रकृति बंध। पहला जो प्रकृति बंध है पुल्लिंग शब्द है, बंध शब्द पुल्लिंग है, वह ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय मोहनी आयु नाम गोत्र और अंतराय 8 प्रकार का है। पंचनव द्व्यष्टाविंशति चतुर्द्विचत्वारिंशत् द्विपंच भेदा यथाक्रम। इनके भेद कितने हैं? मूल भेद तो बता दिया 8। उत्तर भेद कितने हैं? उनको मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति कहा जाता है। मूल प्रकृतियाँ 8, उत्तर प्रकृतियाँ 148। फिर भी यहाँ पर जो संख्या दे रहे हैं पंचनवद्यश, ज्ञानावरण 5, दर्शनावरण 9, वेदनीय 2, अष्टाविंशति मोहनी 28, आयु 4, गोत्र 2, नामकर्म 44, द्विचत्वारिंशत् नहीं चतुर्द्वि 4 आयु कर्म है, उसके बाद 42 नाम कर्म है, फिर 2 गोत्र कर्म है और 5 अंतराय कर्म है। यथाक्रम ऐसा क्रम लगाना। अब ज्ञानावरण के 5 भेद कौन से हैं? तो उत्तर है मति श्रुतावधि मनः परे केवलानाम। मति श्रुत अवधि मनः परे और केवल, षष्ठी का बहुवचन है। इनके जो आवरण हैं वो ज्ञानावरण के ही भेद है। फिर दर्शनावरण कितने हैं? 9। तो बता रहे चक्षुर चक्षुर अवधि केवलानाम निद्रा 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 प्रचला 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 स्यान हृदयश्च। चक्षुर दर्शन पर आवरण है, अचक्षुर दर्शन पर आवरण है, अवधि दर्शन पर आवरण है और केवल दर्शन का आवरण, षष्ठी का बहुवचन। और उसके बाद निद्रा 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 प्रचला 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 और स्त्यानगृति। ये 5 प्रकृतियाँ, इनको सर्वघाती प्रकृतियाँ कहा गया। बाकी केवल दर्शनावरण को भी सर्वघाती माना गया है। तो 6 प्रकृतियाँ सर्वघाती है और 3 देशघाती। तो निद्रा के उदय में दर्शन गुण का सर्वघात होता है। निद्रा, अब एक एक की परिभाषा देखते हैं अपन। निद्रा 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 प्रचला प्रचला क्या है ये? बोले मद खेद क्रम विनोदार्थ स्वापो निद्रा। किसी को नशा चढ़ा हुआ है तो उसको दूर करने के लिए सो जाता है। खेद, कोई दुखी है तो सो जाता है। क्लम, कोई थका हुआ है तो उसको थकान को दूर करने के लिए सो जाता है। तो इस शयन का नाम निद्रा है। तस्या ऊपरी ऊपरी वित्तिर निद्रा निद्रा। और उसमें और अधिक उसकी परिणति होना, सामान्य निद्रा से डबल हो जाना निद्रा, उसकी शक्ति और बढ़ जाना, ज़्यादा गाढ़ निद्रा हो जाना, उसका नाम निद्रा निद्रा है। तो उसके विषय में 2 कथन आते हैं। एक तो जो खुर्राटे आती है सोते समय, उसके विषय में लिखा है शास्त्रों में, वो नियम से निद्रा निद्रा के उदय में आती है, उसके बिना नहीं। कभी कभी व्यक्ति बैठे बैठे ऐसे करने लगते थे, बैठे बैठे खुर्रा रहता था, वो निद्रा निद्रा का उदय उसको आ जाता है। और दूसरी बात कि निद्रा निद्रा के उदय में अगर उसके पलंग को उठाकर कहीं और ले जाएं तो भी उसको होश नहीं रहता, उसको भान नहीं होता। निद्रा के उदय में तो ऐसे सोते सोते वो इशारा करेगा, मतलब क्या कर रहे हो तुम लोग, कहाँ ले जा रहे हो, ऐसा आधा होश जैसा हल्का सा कुछ रहता है।
पर निद्रा में उसको होश नहीं देता। फिर प्रचला, प्रचला का अर्थ होता है ऐसे, जैसे बैठे बैठे ऐसे झटका सा लगा तो वो एकदम प्रचलित हुआ उसका गात्र, वो प्रचला के उदय से। और अगर उसमें प्रचला हो जाए, डबल हो जाए तो उसके विषय में घुमटसार कर्मकांड में लिखा है कि बहंती लालाई चलंती अंगाई, उसके मुंह से लार बाहर आ सकती है और उसके शरीर में हलचली होती है। कई बार सोते सोते कुछ लोग लात मारते हैं ना, प्रचला ऐसे हाथ हिलाते हैं सोते सोते, ऐसे झटके से आते हैं नींद में, वो प्रचला लार बहती है। स्त्यान गृद्धि, इसके विषय में लिखा है स्त्यायते रनेकार्थत्वात् स्वप्नार्थ ये गृह्यते। स्त्यान शब्द बना है तो इस धातु के अनेक अर्थ हैं, फिर भी यहाँ पर स्वप्न के अर्थ में ग्रहण करना। गृद्धिरपि दीप्ति, गृद्धि का अर्थ होता है उसके अंदर एक दीप्ति यानी एक तेज तर्राटपना आ जाता है नींद में, और नींद में वो बोलना चालू कर देता है। नींद में दांत कटकटाता है, ये स्त्यान गृद्धि के लक्षण है। दांत कटकटाता है और नींद में कभी कभी उठ के बैठ जाता है। कोई बोलता है कि क्या हुआ, उसको पता ही नहीं क्या हुआ, उसको ये भी पता नहीं है कि कौन क्या पूछ रहा है। और कभी कभी वो चल कर कहीं कुछ काम करके आ जाता है, होश ही नहीं उसको। ये स्त्यान गृद्धि, सोमनैम्बुलिज्म बोलते हैं इसको अंग्रेज़ी भाषा में, मेडिकल भाषा में। नींद में कोई अनोखे काम कर डालता, पानी में तैर कर आ जाता वो, उसको तैरना नहीं आता फिर भी पानी में तैर देता। कभी कभी ऐसा एक नियम नहीं बनाना, लेकिन कोई ऐसा स्त्यान गृद्धि के हृदय में कोई जीव ऐसा है जिसको तैरना नहीं आता, वो भी तैर लेता है उस समय। सारे जीवों की बात नहीं है। और हो सकता है किसी को तैरना आता है लेकिन स्त्यान गृद्धि में भूल जाए, तैरना नहीं आता उसको, और स्त्यान गृद्धि में वो बड़े बड़े कठिन काम कर डालता है, उसके शरीर में एक अलग शक्ति आ जाती है। ऐसा बताया था आचार्य ने एक बार कि स्त्यान गृद्धि में किसी ने, कोई विवाहिता, नवविवाहिता थी, नवोढ़ा, वो आभूषण पहन करके सो गई और उसके बाद नींद में उसको स्त्यान गृद्धि हो गई। तो वो नींद से उठी, उसने सारे आभूषण इकट्ठे किए, एक पोटली बांधी और फिर एक कहीं बाहर जाकर के दूर एक बड़ी चट्टान को उसने ऐसे हटाया, उसके नीचे वो पोटली रखी और फिर चट्टान को उसके ऊपर रख दिया। फिर सवेरे उठ करके, कोई किसी को पता ही नहीं कि क्या हुआ ये, उसको खुद पता नहीं है। फिर कई दिनों बाद वापस उसको स्त्यान गृद्धि हुई तो वो वापस पहन कर आ गई। और फिर सवेरे चौंक के सब लोग कि ये क्या हुआ, बोले मेरे को खुद पता नहीं क्या हुआ। ऐसा नहीं है, वो तो दीप्ति गृद्धि शब्द है ना, वो उस प्रकार का कर्म है उदय में। और दर्शनावरण देखो उस समय ज्ञानोपयोग ही चालू है, क्योंकि दर्शनोपयोग तो हो नहीं सकता सर्वघाती के उदय में। ऐसा है। और कितना काल है छद्मस जीव के दर्शनोपयोग का? केवली भगवान का तो ठीक है, अनंत काल है, लेकिन छद्मस जीव के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का काल कितना है? अंतर मुहूर्त है। तो इसलिए कुछ लोग बोलते हैं ना कि जो मुनि ज़्यादा देर तक सोते हैं वो भावलिंगी मुनि नहीं है, क्योंकि छठे गुणस्थान का काल है सोने का। 7वें में तो सो ही नहीं सकते, क्योंकि 15 प्रमादों में निद्रा है और निद्रा छठे तक होती है। तो वैसे भले ही निद्रा का उदय 12वें तक है, लेकिन ये स्त्यान गृद्धि आदि जो बड़ी निद्राएं हैं वो छठे तक उदय में रहती है। पर बात यह है कि निद्रा का काल ही नहीं है उतना कि अंतर्मुहूर्त से अधिक कोई सो सके। वो तो क्या होता है कि बीच बीच में नींद जो क्षण मात्र के लिए टूटती है, कुछ काल के लिए टूटती है अंतर्मुहूर्त के लिए, वो
पता ही नहीं चलता अपने को, होश नहीं रहता। विश्राम कर रहे हैं आप तो आपको होश नहीं है कि कितनी बार बीच में नींद भंग हुई। और कभी कभी सवेरे उठने के बाद याद आता है कि अरे हाँ, कुछ आवाज़ तो आई थी, मैं सो रहा था, कुछ आवाज़ तो आई थी। सो रहा था तो फिर कैसे पता आवाज़ आई थी? तो उस समय ज्ञानोपयोग हो गया था, निद्रा थोड़ी समय के लिए ब्रेक हुई थी, ऐसा है। उस समय दर्शनोपयोग और दर्शनोपयोग होता है उस समय, निद्रा भंग होने के बाद। निद्रा के काल में ज्ञानोपयोग। अगर निद्रा के काल में ज्ञानोपयोग नहीं होता तो उठने के बाद मनुष्य ये कैसे कहता कि आज बढ़िया नींद लगी? बढ़िया नींद लगी तो तुम्हें कैसे पता बढ़िया नींद लगी? या तो फिर तुम अनुमान से बोल रहे हो या फिर अनुभव से बोल रहे हो, दो बातें हो सकती है। तो ये दर्शनावरण के भेद। सद असत वेद्य, साता और असाता, ये दो वेदनी कर्म के भेद हैं। साता सुख को उत्पन्न करती है, असाता दुख को। जिसका फल अनेक प्रकार का दुख है वह असाता है, और जिसका फल शारीरिक मानसिक सुख की प्राप्ति है वह साता है। फिर मोहनीय कर्म के भेद बता रहे, 28 भेद बताए थे ना, संख्या बताई थी 28, तो अब नाम बता रहे। दर्शन चारित्र मोहनिया कषाय कषाय वेदिनी आख्या स्त्रीद्विनव षोडश भेदा सम्यक्त मिथ्यात्व तदुभयान्य कषाय कषायो हास्यरतिशो भयजुगुप्सा स्त्री पुन नपुंसक वेदा अनंतानुबंध्य प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संज्वलन विकल्पाश्चैकश क्रोधमान माया लोभा। सबसे पहले तो मोहनी के दो भेद, दर्शन मोहनी और चारित्र। एक श्रद्धा को भ्रमित करने वाली और आचरण को। फिर अकषाय और कषाय वेदनी। अकषाय यानी नो कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद, ये अकषाय। और कषाय में क्रोध मान माया लोभ। तो अब इनके भेद कितने हैं? त्रि। दर्शन मोहनी 3 है, मिथ्यात्व सम्यक अभी आगे बता रहे। फिर चारित्र मोहनी कितनी है? 2, कषाय और नो कषाय। और नव षोडश भेदा, 9 कषाय है, 16 कषाय है। तो 9 और 16 25 होती है। मोटे तौर पर अपन 25 कषाय भी बोलते हैं, वास्तव में उनमें से 9 तो 9 कषाय है और 16 कषाय है। अब उनके नाम सम्यक्त्व मिथ्यात्व तदुभयानि। सम्यक मिथ्यात्व तदुभयानि, ये नपुंसकलिंग के बहुवचन का प्रयोग है। 3 दर्शन मोहनी के नाम हैं, सम्यक्त्व प्रकृति, मिथ्यात्व प्रकृति और तदुभय प्रकृति, यानी मिश्र प्रकृति, सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। फिर अकषाय और कषाय, ये चारित्र मोहनी के 2 भेद हो गए। तो इनके नाम हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री पुरुष और नपुंसक वेद, ये 9 कषाय हो गई। और कषाय 16 कौन सी हो गई? अनंतानुबंधी, क्रोधमान मायालोभ, अप्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, प्रत्याख्यान क्रोधमान मायालोभ, संज्वलन क्रोधमान मायालोभ, ये विकल्प हो गए, उनके भेद हो गए। एकशः क्रोधमान, एक में क्रोधमान मायालोभ ले लेना, तो 4 में 4 का गुणा हो जाएगा तो 16 हो जाएंगे। आयु के 4 भेद, नारक तैर्य यौन मानुष देवानी। नारक तैर्य यौन मानुष और दैव, ये 4 आयु हैं, 4 गति संबंधी 4 आयु हैं। नामकर्म गति जाति शरीरांगोपांग निर्माण बंधन संघात संस्थान संग्रहण स्पर्श रसगंध वर्णानुपूर्व्या गुरु लघुपघात परघात तपोद्योत उच्छ्वास विहायो गतय प्रत्येक शरीर त्रस सुभग सुस्वर शुभ सूक्ष्म पर्याप्त स्थिरादे यश कीर्ति सेत्राणी तीर्थकर्तव्च, ये नामकर्म के नाम हैं। गति नामकर्म 4 गतियाँ होती हैं। जाति नामकर्म एकेंद्रीय द्विंद्रीय त्रिंद्रीय चतुरिंद्रीय पंचेंद्रीय 5 जातियाँ। शरीर नामकर्म, शरीर नामकर्म है औदारिक वैक्रिक आहार तेजस कार्मण, 5 शरीर है। फिर अंगोपांग, अंगोपांग नामकर्म
औदारिक शरीरांगोपांग, वैक्रिक शरीरांगोपांग और आहारक शरीरांगोपांग। तेजस और कार्बन शरीर में अंगोपांग नहीं है। फिर निर्माण नाम कर्म, जिससे निर्माण होता है शरीर की संरचना। बंधन नाम कर्म, वो जो स्कंध होते हैं पुद्गलों के, जिनसे रचना होती है शरीर की, उनमें बंधन हो जाता है, बंध जाते हैं वो। जैसे आँख के स्थान पर जो स्कंध है वो यहाँ बंधे हुए हैं, कान वाले स्कंध वहाँ बंधे हुए हैं, बंधन नाम कर्म। फिर संघात नाम कर्म, संघात का अर्थ होता है ठोसपना उसका। फिर संस्थान नाम कर्म, आकृति, आकृति जो बनती है वो संस्थान नाम कर्म से बनती है, उसमें शुभ और अशुभ दोनों भेद है। संघनन, अस्थि बंधन, हड्डियों की मजबूती। फिर स्पर्श रस गंध वर्ण। अब स्पर्श 8 प्रकार के हैं, रस 5, गंध 2, वर्ण 5। फिर आनुपूर्व्य, आनुपूर्व्य का अर्थ होता है कि जब एक शरीर को छोड़कर जीव दूसरे स्थान पर जाता है तब मार्ग में उसकी आत्मा का आकार कैसा रहता है। तो वो आकार देने वाला जो कर्म है वो क्षेत्र विपाकी आनुपूर्व्य कर्म है। पिछले शरीर का आकार रहेगा और आगामी भव की गति उदय में आ जाएगी और आयु उदय में आ जाएगी, लेकिन आकृति पिछले शरीर की रहेगी। जैसे जब आदिनाथ भगवान का जीव सर्वार्थ सिद्धि से आयु पूर्ण करके माता मरुदेवी के गर्भ में आया, तब इतनी दूर से 7 राजों ऊपर है सर्वार्थ सिद्धि, लगभग कुछ कम 7 राजों। तो वहाँ से यहाँ तक आते समय आत्मा का आकार कैसा था? वही जो सर्वार्थ सिद्धि का शरीर है 1 हाथ का, उतना ही आकार था। और यहाँ आने के बाद माता के गर्भ में प्रवेश करने पर वो जो स्वप्न के साथ प्रवेश होता है ना, मुंह में अंदर आते हुए वो सब देखती है माँ, उसके पहले सपने देख चुकी होती है 16, और फिर मुख में प्रवेश करते हुए देखती है। तो फिर उस समय वो जीव आ जाता है। वो तो एकदम बहुत कम समय में हो जाता है ये काम। और फिर यहाँ आने के बाद नाम कर्म का उदय जैसा रहता है वैसे आकार संस्थान वगैरह परिवर्तित होते हैं। रास्ते में जो आकार है वो पिछले शरीर का आकार रहता है। मोक्ष में भी ऐसे ही होता है। यहाँ का जो शरीर था वैसा आकार वहाँ मोक्ष में रहता है, थोड़ा छोटा। छोटा इसलिए कि वो जो खाली पोली जो जगह रहती है ना शरीर में, वो वहाँ सिद्धों में नहीं होती है, आत्मा प्रदेश में। फिर अगुर लघु, नरक आयु का उदय होने के बाद, नरक गति का उदय होने के बाद राजा श्रेणिक का जीव वहाँ सीमंतक बिल में गया और फिर वहाँ जाकर के नारक के रूप में उत्पन्न हुआ अंतर मुहूर्त में। तो रास्ते में जो शरीर था, रास्ते में जो जीव था उनका, उसकी आकृति राजा जैसी थी। राजा की आकृति में नारक का जीव बन चुका था वो। ये अनुपूर्वी का काम है। फिर अगुर लघु, शरीर के वजन को थोड़ा बैलेंस रखने वाला अगुर लघु कर्म है। उपघात, उपघात में अपने शरीर के अवयव अपने को ही नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं। और परघात में दूसरों को, जैसे सींग है गाय के, अगर वो गाय अपनी रक्षा के लिए किसी पर सींग लगा दे तो वो परघात नाम कर्म है। और वही सींग कभी कभी मुड़ करके उस गाय की आँख की तरफ चला जाता है तो वो उपघात नाम कर्म है। तो परघात पुण्य प्रकृति, उपघात पाप प्रकृति। और भी इसकी परिभाषाएं आई हैं उपघात परघात की। फिर आतप, आतप यानी
गरम प्रकाश, सूर्य का जो घाम है वो आतप नाम कर्म है, ऐसा प्रकाश होता है। फिर उद्योत शीतल प्रकाश को कहते हैं। कुछ मछलियाँ होती है, कुछ पंचेंद्रीय जीव भी होते हैं तिर्यंच गति के। आतप तो सिर्फ पृथ्वी का एक जीव में उदय में होता है, और बाकी उद्योत जो है वो एकेंद्रियों में भी होता है और इधर विकलेंद्रियों में, और फिर विकलेंद्रियों में जुगनू में देखा आपने, रात में चमकता है वो छोटा सा कीड़ा उड़ता हुआ, रात में चमकता है, ऐसे चालू होती है लाइट फिर बंद होती, फिर चालू होती फिर बंद होती। ऐसे ही ग्लो वर्म नाम का कीड़ा होता है, हमने मुक्तागिरी में पहली बार देखा था कि रात में वो एक इल्ली जैसा कीड़ा रहता है, लेकिन उसके पीछे की तरफ लाइट रहती है, तो वो जुगनू को फायर फ्लाई बोलते हैं, और ग्लो वर्म एक दूसरा कीड़ा होता है। तो उड़ने वाला, हाँ वो तो लाइट मारता ही होता जुगनू, हिंदी में जुगनू बोलते हैं। इसके बाद उच्छ्वास, उच्छ्वास नाम कर्म से जीव श्वासोच्छ्वास को ग्रहण करता है, छोड़ता है। वैसे उच्छ्वास निश्वास प्राण भी है और पर्याप्ति भी है और नामकर्म भी है। विहायो गति, विहाय का अर्थ है आकाश, और विहायो गति का अर्थ होता है आकाश में चलना। अब आकाश में सभी लोग आकाश में ही चलते हैं, पर पैर टिका के चलते हैं, और रिद्धिधारी मुनि बिना टिकाए चलते हैं। वो आकाशगामिनी विद्या रिद्धि होती है तो ऐसे चले जाते हैं, और बाकी लोग सब चल रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं, आकाश में ही तो चल रहे हैं, सिर्फ पैर का सहारा लेकर के चल रहे हैं, ऐसे है। विहाय गति उसको दो प्रकार की है, अच्छी चाल होती है किसी की ऐसी अटपटी चाल होती है। कुछ लोग चलते समय बड़े अच्छे लगते हैं, उनकी चाल बहुत मनोहर होती है, और कुछ लोगों की चाल ऐसे अटपटी लगती है। फिर प्रत्येक शरीर का अर्थ होता है एक जीव में एक शरीर का एक स्वामी होता है जीव, और साधारण शरीर में सेत्राणी में आएगा साधारण, तो इसमें यहाँ सेत्राणी में अपन दोनों लेते जाते हैं। प्रत्येक शरीर में एक शरीर का एक स्वामी होता है, और साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर में अनंत जीव उसके स्वामी होते हैं। एक साथ सांस लेते हैं, एक साथ उत्पन्न होते हैं, एक साथ मरते हैं, एक साथ भोजन करते हैं। फिर त्रस और स्थावर, द्विंद्रिय आदिक में उत्पत्ति का कारण त्रस नाम कर्म है, और पंच स्थावरों में उत्पन्न होने वाला स्थावर नाम कर्म है। फिर सुभग, सुभग का अर्थ होता है सबको प्रिय होना। सबको अच्छा लगता है, सुभग नाम कर्म का उदय जिसका होता है। और ये नियम है कि पंचम गुणस्थान से दुर्भग नाम कर्म का उदय नहीं होता, सुभग का ही उदय होता है पंचम गुणस्थान से। यानी अणुव्रति, प्रतिमाधारी, आरिका माता, उनके सबके सुभग नाम कर्म का ही उदय होता है। गुणस्थान पंचम होना ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपन बाहर से सब धारण किया अपन ने, लेकिन अंतरंग में गुणस्थान नहीं बन पाया, तो उस समय फिर दुर्भगत्व शक्य है। लेकिन अगर भाव से संयमा संयम है किसी का, तो फिर वो सुभग नाम कर्म का उदय होगा। सुस्वर, सुस्वर यानी उनकी जो आवाज़ होती है, जैसे कोयल सुस्वर नाम कर्म का उदय है उसका, और कौवा दुस्वर नाम कर्म के उदय वाला है। कभी कभी कौवे भी अच्छी आवाज़ निकाल लेते हैं पर उसकी जो प्रधान ध्वनि है वो
कर्कश है। और ये दुस्वर नाम कर्म का उदय केवल ज्ञान होने के बाद भी हो सकता है। कोई ऐसे केवली भी हो सकते हैं कि जिनकी आवाज़ कर्कश हो, सुनने में अच्छी न लगे, ये संभव है। और केवली होने के बाद भी संस्थान, हुंडक संस्थान हो सकता है। संगनन तो एक ही रहेगा, वज्रवृष नाराज संगनन, लेकिन संस्थान 6 हो सकते हैं केवली भगवान के। तो ये कल्पना मत करिएगा कि अरिहंत जो सारे के सारे सुंदर होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। शुभ नाम कर्म अशुभ नाम कर्म दोनों का उदय बताया है, ऊपर के गुणस्थान होता है। आप वो बंध विच्छित्ति वगैरह के चार्ट्स देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ वहाँ क्या क्या उदय में रह सकता है, केवली भगवान के भी। फिर शुभ नाम कर्म, रमणीयत्व। शुभ नाम कर्म से शरीर जो होता है मनोहर होता है, आकार की अपेक्षा सुंदर लगता है शरीर। फिर सूक्ष्म नाम कर्म में किसी से टकराता नहीं है शरीर। बादर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म में शरीर रमणीक नहीं होगा। और कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो एक भाव में बदल सकते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो पूरे जीवन भर एक जैसे रहेंगे। जैसे कई ऐसे लोग हैं जो पहले सुंदर दिखते थे, बाद में सुंदर नहीं दिखते। कई ऐसे लोग हैं जो पहले बड़े कुरूप थे और अब सुंदर लगने लग गए। ये परिवर्तन अपने को प्रैक्टिकली देखने को मिलता है। तो इनमें परिवर्तन भी होता है और फिर कुछ अपरिवर्तनीय होते। फिर पर्याप्ति कर्म के उदय से जीव पर्याप्तक बनता है। अपर्याप्ति कर्म का उदय होगा तो फिर अपर्याप्तक रहेगा। स्थिर नाम कर्म से वात पित्त कफ आदि जो धातुएं हैं, उपधातुएं हैं, उनमें संतुलन रहेगा। और अस्थिर नाम कर्म के उदय से उसमें असंतुलन होगा। आदेय नाम कर्म के उदय से कांति होती है शरीर में, एक लावण्य जिसको बोलते हैं ना, एक चमक, वो आदेय नाम कर्म से होता है। और आदेय नाम कर्म का उदय नियम से पंचम गुणस्थान से होता है। चौथे तक अनादेय का उदय हो सकता है, लेकिन जैसे अणुव्रति महाव्रति हो गया तो फिर वो कांति आ जाती है, मतलब उदय रहता है, गुणस्थान होगा तो। और फिर यश कीर्ति और अयश कीर्ति, ऐसे 2 कर्म और हैं। तो यश कीर्ति से यश होता है, अयश कीर्ति से अपयश होता है। तो इसका भी नियम है कि ये चौथे ही गुणस्थान तक का उदय होता है अयश कीर्ति का, उसके ऊपर नियम से यश कीर्ति का ही उदय होता है। और तीर्थकरत्व, सबसे बड़ा नाम कर्म जो है तीर्थंकर प्रकृति। इसमें कुछ पिंड प्रकृतियाँ हैं, कुछ अपिंड प्रकृतियाँ हैं, इसलिए सब विस्तार से देखो तो 93 नाम कर्म हो जाते हैं, 93। ऐसे तो 42 गिना दिए यहाँ पर। गोत्र के 2 भेद, उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। जिसके उदय से लोक पूजितेषु कुलेषु जन्म तद उच्चैर गोत्रम। लोक में जो प्रतिष्ठित पूजित कुल हैं उनमें जन्म होता है वह उच्च गोत्र है। और यदुदयात् गर्हितेषु कुलेषु जन्म तद नीचैर गोत्रम। जिसके उदय से गर्हित कुलों में, नीचे माने जाने वाले कुलों में जन्म होता है वह नीच गोत्र है। अब अंतिम जो प्रकृति थी उसके 5 भेद हैं। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय। अब स्थिति बंध की बात है, प्रकृति बंध का वर्णन पूर्ण हुआ। आदितस्तिसृणाम अंतरायस्य चतुरिंशत् को सागरूपम कोटि कोट्य परास्थिति। आदितस्तिसृणाम, प्रारंभ से लेकर तिसृणाम, 3 तक। वो जो प्रकृति बंध वाला जो पहला सूत्र था, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदिनी मोहिनी आयुर्नाम गोत्रांतराया, उसमें शुरू की 3 को लेना। और उन तीनों के बाद अंतरायस्य च, अंत वाला जो अंतराय कर्म था उसको और ले लेना। तो इन 4 प्रकृतियों में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इन 4 की परास्थिति ही, अधिकतम स्थिति
त्रिंशत् सागरोपम कोटि कुट्य, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर में 72 तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं। चौबीस 72 तीर्थंकर मोक्ष चले जाते हैं। और 24 तीर्थंकर कितने काल में मोक्ष जाते हैं? तो अगर अपन देखें कल्प काल की अपेक्षा, तो उसका जो एक आधा हिस्सा है कल्पार्ध, उसमें 24 तीर्थंकर होते हैं। दूसरे कल्पार्ध में फिर 24 तीर्थंकर होते हैं। एक कल्प काल में 48 तीर्थंकर होते हैं। 1.5 कल्प काल में 72 होते हैं। तो ये 1.5 कल्प काल की स्थिति 4 कर्मों की है: ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय और अंतराय। तत्वार्थ सार में लिखा है कि शास्त्र बेचना भी ज्ञानावरण का अंतराय आश्रव है। 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होगा, आप कोई अगर शास्त्र बेचने लग जाए तो 30 कोड़ा कोड़ी सागर का बंद होगा। अभी हमारे पास ऊपर वहाँ एक शास्त्र है, वो शास्त्र बड़े विचित्र उसकी कहानी है। सन 90 में वो शास्त्र हमने चौमासे में पढ़ा था। साथ में और भी एक सज्जन थे, वो पढ़ते थे, साथ में सुनते थे वो पूरा। तो वो शास्त्र हमने पढ़ा था। उसके बाद फिर उसकी बिक्री हो गई उस शास्त्र की, वहाँ से, मंदिर से। अब कैसे हुई, क्यों हुई, ये तो वही लोग जाने। और संयोग से, और वो शास्त्र देखो कहाँ से कहाँ हमारे पास आया, घूम फिर करके लौट के। और जिसने खरीदा उसके घर बरसों तक ये शास्त्र रहा, और उसके बाद उसने हमें भेंट किया। तो हमने बोला कि ये आपको कहाँ से मिला? तो बोले मैंने वहाँ से खरीदा। तो हमने बोला वहाँ से बिका कैसे? वो तो जिनालय का शास्त्र था, वो बेचा किसने? तो बोले वो तो वहाँ के लोगों ने बेचा। तो फिर वो शास्त्र अभी हमारे पास उपलब्ध है। तो ये जो बिक्री करते हैं शास्त्र की, उनको 30 कोड़ा कोड़ी सागर अंतराय कर्म का बंद होता है। 72 तीर्थंकर जब तक मोक्ष नहीं चले जाएंगे तब तक अंतराय कर्म का, ज्ञानावरण का बंद, ज्ञानावरण का बंद होता है। तो बहुत भयंकर बातें हैं। अब तत्वार्थ सार में आप देखोगे विस्तार से कि कैसे कैसे क्या क्या करने से क्या क्या बंद होता है, वो सब का वर्णन आएगा। मंदिर की द्रव्य चुराने से क्या, कौन सा कर्म बंद होता है, और गंध माल्य धूपादेर मोषणम, गंध माल्य और धूप आदि चुरा लेना, शास्त्र को बेचना आदि आदि, सबका उसमें विस्तार से दिया। अपन ने यहाँ तो जो पढ़ा था 6ठे अध्याय में वो तो पढ़ा ही था, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने उसका थोड़ा सा और स्पष्टीकरण दे दिया है कि इसमें इसको भी मिला लेना, इसको भी सम्मिलित कर लेना। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्र आराध्य है, और आराध्य से जो आजीविका करता है उसको प्रचंड पाप होता है। आराध्य बिक्री के नहीं होते। जब अपनी माँ को कोई बेच नहीं सकता तो फिर जिनवाणी माँ को कोई कैसे बेच सकता है? प्रचंड आश्रव है। फिर इसमें सर्वार्थ सिद्धि में एक प्रश्न का उत्तर भी दिया है कि भाई ये आश्रव तो चालू ही है जीव को, ज्ञानावरण आदि का बंध तो 10वें गुण स्थान तक चल रहा है, फिर ये सब अलग से क्यों बता रहे हो? तो उसका समाधान उन्होंने ये दिया, अलग से इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा करने से इसका सबसे भयंकर अनुभाग और स्थिति बंध होता है। अधिकतम स्थिति और अधिकतम अनुभाग बंध इन हरकतों से होता है, इन चेष्टाओं से होता है। ऐसा है। फिर सप्ततिर्मोहनीयस्य मिथ्यात्व का आश्रव 70 कोड़ा कोड़ी का होता है। 70 कोड़ा कोड़ी में 7 24 मोक्ष चली जाएंगे। अगर किसी ने मिथ्यात्व का बंध बांधा तो 7 24 के मोक्ष जाने के बाद उस कर्म के अंतिम परमाणु झड़ेंगे जो एक समय में बांधा था उसके। और एक समय तक तो बांधता नहीं कोई जीव मिथ्यात्व को, अनेक समय अंतर्मुहूर्त तक तो कम से कम बांधता ही है वो।
तो उतने सारे परमाणुओं को लेकर के वो जाएगा साथ में। बांधते समय होश नहीं रहता, उदय में आता है तो फिर कराहता है, रोता है, चीखता है, पुकारता है, पर कौन क्या कर सकता है? अपन ने जो किया है उसके लिए दूसरा कोई क्या कर सकता है? विंशतिर नाम गोत्रयोः, नाम और गोत्र कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 20 कोड़ा-कोड़ी सागर है। अब ये क्या है कि नीच गोत्र की स्थिति है ये, और अशुभ नाम कर्म की इतनी स्थिति है, शुभ की थोड़ी सी अलग स्थिति है। ऊपर में आया था ना आदितस तिसृणम, उसमें सातावेदनी का भी बंध है, लेकिन सातावेदनी का उतना नहीं है, कम है, 30 कोड़ा-कोड़ी नहीं है, 15 कोड़ा-कोड़ी है। और ऐसे मोहिनी कर्म में जो बताया था 70 कोड़ा-कोड़ी मोहिनी, वो मिथ्यात्व का बंध है। और मोहिनी कर्म के अंतर्गत जो कषायों का बंध होता है उसकी स्थिति अलग होती है। अनंतानुबंधी की 40 कोड़ा-कोड़ी स्थिति होती है। अनंतानुबंधी कषाय की उत्कृष्ट स्थिति 40 कोड़ा-कोड़ी होती है। त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमान्यायुषः, आयु कर्म की अधिकतम स्थिति 33 सागर होती है। कोड़ा-कोड़ी नहीं लगाना यहाँ, सागर होती है। कोड़ा-कोड़ी बहुत बड़ी राशि है। फिर जगन्य स्थिति कितनी होती है? कम से कम कितनी होती है स्थिति? अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य, वेदनी कर्म की जगन्य स्थिति 12 मुहूर्त है, 10वें गुणस्थान में बनती है। नहीं तो कोई सोचे कि आज मैं ऐसा वेदनी का बंद करूं कि 12 मुहूर्त बाद मैं माला माल हो जाऊं, साता का उदय आ जाए और फिर बस मज़ा ही मज़ा हो जाए। ऐसा नहीं है। ये जगन्य स्थिति का बंध सूक्ष्म लोभ के उदय में होता है, 10वें गुणस्थान में। नाम गोत्र और अष्टो, इसी तरह नाम और गोत्र कर्म का भी जगन्य बंध है। यशस कीर्ति का और उच्च गोत्र का 10वें गुणस्थान में जगन्य स्थिति बंध होता है, 8 मुहूर्त का। वेदनी 12 मुहूर्त की थी, 8 मुहूर्त के हो गए। शीर्षाणाम अंतर मुहूर्ता, बाकी कर्मों की जगन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। अब ये स्थिति बंध पूरा हो गया। अनुभाग बंध क्या है? विपाकोनुभवः, विपाक का अर्थ होता है विविध प्रकार का पाक, यानी कर्मों का फल, तीव्र, मंद, मध्यम, ये जो उसका फल होता है कर्म का, उसको अनुभव बंध कहते हैं। तो वो अनुभव बंध का स्वाद तो सिर्फ उदय में ही होता है। जब तक उदय में नहीं है कर्म, तब तक आप अनुभव बंध का पता नहीं कर सकते कि ये तेज है कि दुर्बल है कि कैसा है। स यथा नाम, वो जैसे कर्मों के नाम है उसके अनुसार ही उसका फल होता है। पुण्य का मीठा फल होता है, पाप का कड़वा होता है। ततश्च निर्जरा, उसके बाद क्या होता है? उदय में आ गया, अब उसके बाद तो उसके बाद आचार्य कहते हैं कि स्टोरी खल्लास, खत्म। कर्म उदय में आ गया, ततश्च निर्जरा, उसके बाद वो झड़ जाएगा, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। झड़ा हुआ कर्म किसी काम का नहीं। फिर कुछ शब्द हम थोड़े से विनोदपूर्ण इसलिए रखते हैं कि हमें कुछ चेहरे थोड़े से भारी लगते हैं ना, तो हम थोड़ा सा उनको हल्का करने के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग कर लेते हैं। हम अंदर वहाँ जाकर के फिर विचार करते हैं कि मजाक करना अच्छा नहीं होता, हास्य एक नो कषाय है, पर क्या करें, थोड़ा सा लाइट करने से व्यक्ति आनंद के साथ अध्ययन करने से ना थोड़ा अच्छा याद रहता है, उस हिसाब से। अब इसके बाद प्रदेश बंध, प्रदेश बंध का वर्णन है। उसके पहले भूमिका बड़ी सुंदर है। आहा अभी तो अनुभव बंध, आपने अनुभाग बंध बता दिया, अनुभव बंध बता दिया। इदानीं प्रदेश बंधो वक्तव्य, अब प्रदेश बंध बताइए। तस्मिंश्च वक्तव्य सति, और उस प्रदेश बंध को बताने में इमे निर्देष्टव्य, ये सारी बातें बतानी होंगी। किम हेतव, प्रदेश बंध किसके कारण होता है? फिर कदा, किस समय होता है? कुतः, कहाँ से होता है? किन स्वभाव, उसका स्वभाव क्या होता है? कस्मिन, किसमें होता है? किम परिमाणाश्चित, और मात्रा कितनी होती है? तो इन सब प्रश्नों का उत्तर एक सूत्र में उमा स्वामी आचार्य देते हैं। देखिए,
आचार्य उमा स्वामी महाराज ने उत्तर दिया है सूत्र में, और प्रश्न पूज्यपाद आचार्य महाराज ने निकाल दिया उसमें से कि ये प्रश्न होगा तभी तो ये उत्तर है। कितनी कुशलता है, लोग प्रश्न होता है तब उत्तर निकालते हैं, इनके पास उत्तर था तो प्रश्न निकाल दिया, रिवर्स। नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात् सूक्ष्मैक क्षेत्रावगाः स्थिताः सर्वात्म प्रदेशेष्वनन्तानन्त प्रदेशाः। नाम प्रत्ययः, नाम्नः प्रत्ययः, नाम प्रत्ययः, नामेति सर्वाः कर्म प्रकृतयः अभिधीयन्ते। नाम का अर्थ सब प्रकृतियाँ इसमें कही जा सकती है। स यथा नाम इति वचनात्, क्योंकि ऐसा वचन है कि स यथा नाम, अनेन हेतु भाव उक्त, इससे हेतु भाव कहा गया है। फिर सर्वेषु भवेषु सर्वतो दृश्यन्ते, सर्वतो शब्द का अर्थ है कि ये प्रदेश बंद कब होता है, कहाँ होता है, तो फिर बोले कब होता है, बोले हर भव में होता है। ऐसा नहीं है कि इस भव में होगा उस भव में नहीं होगा, हर भव में प्रदेश बंद होता है। और अनेन कालोपादानं कृतम, इससे काल बता दिया। एकैकस्य ही जीवस्य अतिक्रांता अनंता भवा, एक एक जीव के बीते हुए अनंत भव हैं। आगामिना संख्येय असंख्येय अंता अनंता वा, और आगामी भव उसके संख्यात भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं, अनंतानंत भी हो सकते हैं। योग विशेषात् निमित्तात् कर्म भावेन पुद्गला आदीयन्ते। योग विशेष से था मनोयोग, योग के विशेष का अर्थ होता है भेद। मनोयोग है एक भेद, वचन योग दूसरा भेद है, तीसरा काय योग है। तो इनके कारण पंचमी का प्रयोग है, हेतु प्रयोग है पंचमी, तो इनके कारण वो प्रदेश बंद होता है। सूक्ष्मादि ग्रहणम कर्म ग्रहण योग्य पुद्गल स्वभावानुवर्तनार्थम ग्रहण योग्या पुद्गला सूक्ष्मा न स्थूला। ये सूक्ष्म शब्द इस बात का सूचक है कि वो पुद्गल बड़े सूक्ष्म होते हैं। जो परमाणु आत्मा में अंदर प्रवेश कर रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब प्रवेश कर रहे हैं कहने की बात है, वास्तव में देखा जाए तो वो उसी क्षेत्र में विद्यमान है, विसरसोपचय के रूप में कार्मण वर्गणा है, लेकिन अभी वो कर्म नहीं है। अब कर्म बन करके आत्मा में लग रही है, उसको प्रवेश बोल रहे हैं, आश्रव बोल रहे हैं। सूक्ष्मादि ग्रहणम, ठीक है। एक क्षेत्रावगाह वचनम क्षेत्रांतर निवृत्त्यर्थम, ये आत्मा के साथ जब ये बंद होता है प्रदेश बंद, तो एक क्षेत्रावगाह होता है, यानी आत्मा और वो कर्म परमाणु आकाश के उसी क्षेत्र में व्याप्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ज्ञानावरण का बंद यहाँ होगा, दर्शनावरण का बंद आँख पे होगा, और वेदनीय कर्म का अर्थ पेट में होगा, भूख लगती वहाँ, और किसी कर्म का अर्थ अलग अलग जगह होगा। ऐसा नहीं है, आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में प्रत्येक कर्म का बंद होता है, संपूर्ण आत्मा में बंद होता है। स्थिता इति वचनम क्रियांतर निवृत्त्यर्थम स्थिता न गच्छन्ति इति। वो एक बार स्थित हो गए आत्मा में तो स्थित रहते हैं, वो कहीं उसमें स्थानांतरित नहीं होते। सर्वात्म प्रदेशेषु, और संपूर्ण आत्म प्रदेशों में ये होते हैं। वचन माधार निर्देशार्थम, आधार कर्म कहाँ आकर के स्थित होते हैं, तो आधार बता दिया सभी आत्म प्रदेशों में। नैक प्रदेशादिशु, एक दो प्रदेशों में नहीं, संपूर्ण आत्म प्रदेशों में। ऊर्ध्व मध्यस्थ तिर्यक सर्वेषु आत्म प्रदेशेषु व्याप्य स्थिताः। अनंतानंत प्रदेश वचनम, फिर अनंतानंत जो शब्द आया था उसका क्या लेना, तो लेना कि जो कर्म परमाणु आ रहे हैं आत्मा में एक समय में, वो संख्यात नहीं है, असंख्यात नहीं है, वो अनंतानंत ही है, ऐसा अर्थ। अब इसके बाद पुण्य कितने हैं, पाप कितने हैं इन कर्मों में, तो उसका परिचय कराने के लिए दो सूत्र हैं। सद्वेद्य शुभायोर नाम गोत्राणि पुण्यम,
सातावेदनीय, शुभ आयु, 3 आयु शुभ है और 2 गति शुभ है। देवगति और मनुष्य गति शुभ है, लेकिन आयु की अपेक्षा देखो तो देव, मनुष्य और तिर्यंश 3 गति शुभ, 3 आयु शुभ है। तो सातावेदनीय, सद्वेद्य, शुभ आयुर, 3 शुभायु, नाम, शुभ नाम कर्म। शुभ नाम कर्म यानी शुभ नाम वाला नाम कर्म नहीं, जितने नाम कर्म शुभ की श्रेणी में आते हैं उनको लेना, क्योंकि एक नाम कर्म का नाम ही शुभ नाम कर्म है, अकेले उसको नहीं लेना, सारे उन नाम कर्मों को लेना जो शुभ रूप है, प्रशस्त व्यायो गति है, यशस कीर्ति है, आदि आदि, तो वो शुभ नाम कर्म है। और शुभ गोत्र जो है उच्च गोत्र है। तो ये सारी पुण्य प्रकृतियां हैं। तो 24 प्रकृतयः पुण्य संज्ञा, 42 प्रकृतियां हो गई पुण्य की। सैकड़ों पुण्य कमाए उसने, सैकड़ों बार कमाया ऐसा बोलना चाहिए। कमाए तो 42, क्योंकि पुण्य 42 ही होते हैं ना। अब इसमें भी एक साथ सारे पुण्य नहीं कमा सकते। जिससे देवायु का बंध, किसी को मनुष्य आयु का बंध हो रहा है तो उसको देवायु का बंध कैसे होगा? आयु तो एक समय में एक ही होगी ना, ऐसा। अतोन्यत पापम, इन 42 प्रकृतियों से अन्य जितनी भी कर्म प्रकृतियां हैं उनको पाप कहते हैं। कौन सी है वो? ज्ञानावरण है। पूरी 47 प्रकृतियां तो आप घाती कर्मों के लिए लो, पाप प्रकृतियां, एक भी पुण्य नहीं है। श्वेतांबरों में रति और हास्य को पुण्य प्रकृति बताया, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण प्रकृतियां पाप प्रकृतियां। अब रति हास्य जो है उसमें मनुष्य दुखी नहीं होता है, इसलिए उसको पुण्य कह रहे हैं, पर वास्तव में वो घाती कर्म होने के कारण पाप। फिर नरक गति, तिर्यक गति पाप प्रकृतियाँ। 4 जातियाँ पाप प्रकृतियाँ हैं, केवल 1 पंचेंद्रीय जाति पुण्य है। 5 संस्थान पाप प्रकृतियाँ हैं, 1 समचतुरस्र संस्थान पुण्य है। 5 संघनन पाप प्रकृतियाँ, 1 वज्र वृषभ नाराज संघनन पुण्य है। फिर अप्रशस्त वर्ण, गंध, रस और स्पर्श, ये सब पाप है और शेष पुण्य है। नरक गति, तिर्यक गति और गत्यानुपूर्वी, ये निरक गति और तिर्यक गत्यानुपूर्वी ये दोनों पाप है। उपघात पाप प्रकृति है। अप्रशस्त विहायो गति पाप प्रकृति है। स्थावर पाप प्रकृति है। सूक्ष्म पाप प्रकृति, अपर्याप्ति पाप प्रकृति, साधारण पाप प्रकृति। फिर अस्थिर पाप प्रकृति, अशुभ, दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयश, कीर्ति, ये 34 नाम कर्म की प्रकृतियां पाप प्रकृतियां हैं। फिर असाता वेदनीय पाप प्रकृति है। नरक आयु, आयु कर्म के अंतर्गत पाप प्रकृति, और नीच गोत्र, ये पाप प्रकृतियां हैं। इस प्रकार ये सारा वर्णन पूर्ण होता है। इति तत्वार्थ सूत्रे अष्टमोऽध्यायः, 8वां अध्याय यहाँ पर पूर्ण होता है। जैनम जयतु शासनम, अर्घ्य। इस अध्याय में 26 सूत्र थे। आस्रव पूर्वको बंधश चतुर्भेदः प्रकीर्तितः तद्वर्णनं समस्तन्तु समस्त्यध्याय केष्टमे। ओम ह्रीं तत्वार्थ सूत्रापरनाम मोक्षशास्त्रस्य 8माध्याय कृते अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। वांछित फलदात्री चिंतामणि सद